आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? सिद्धांत लिखे थे हमारे मार्शल जी ने, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी एडम स्मिथ जी ने, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है तो वह किससे संबंधित? तथ्यों से, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? तो एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, ये आपका क्या है? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक थे आपके एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होगी तो होती है, क्या होती है? वो इकाई से अधिक होती है, ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन है आपका, एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है? जब वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति के बराबर होती है, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, समानता एक अंधिमान तटस्थ वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है हमारा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वस्तु की मांग, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपयोगिता, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र किसकी तरफ होता है? तो वह एक्स अक्ष की ओर निरंतर होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 है हमारा, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है तो कौन करती है? मांग पूर्ति की दोनों की शक्तियां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो वो कपड़ा उद्योग का, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो वह है हमारा विषय मांग का नियम। मांग का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, समष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है, नियामक अर्थशास्त्र संबंधित है किस चीज से? क्या होना चाहिए उससे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो वह है हमारी उपभोग भी है, उत्पादन भी और विनिमय भी, ये सभी इसका मतलब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 हमें, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम अंदिमान वक्र कहते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो वह है हमारी असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी मांग का संबंध है किस चीज से? जेबीसी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है हमारा, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की त्रियत लोच होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है हमारा, समग्र मांग बराबर होती है, तो C+I इसका आंसर है, ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन है, जब मांग वक्र एक्स के समांतर होगा तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच क्या होगी हमारी? अनंत होगी मांग की लोच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 है हमारा, उदासीन वक्र विश्लेषण किसके प्रतिपादित किया? तो किसके प्रतिपादित किया? मार्क्स। उदासीन वक्र विश्लेषण किसके प्रतिपादित किया? तो वह हिक्स के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 है हमारा, सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है तो वह करता है ऋणात्मक ढाल को, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 27 है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है तो वह क्या होती है? एक से कम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28 है, निम्न स्तरीय वस्तु को कहते हैं, क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होगी कैसी? अधिकतम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 है हमारा, यदि मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होगा तो मांग की लोच कैसी होगी? तो मांग की लोच शून्य होगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31 है हमारा, उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं जो उपभोग की क्या करती है? एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 है हमारा, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है इकाई से अधिक। ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से अंदिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वह हमारी यह आवश्यक नहीं है कि दो अंदिमान वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर हों। ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन है, मांग वह संबंध व्यक्त करता है किसका? मांग और कीमत के बीच का। ऑप्शन डी। उपभोक्ता की संस्थिति हेतु सही शर्त क्या है? तो वह हमारा PRS XY बराबर PY/PX। ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है हमारा, कुल परिवर्ती लागत बराबर क्या होता है? औसत लागत मल्टीप्लाई कुल मात्रा, कुल उत्पादन मात्रा। ऑप्शन ए। कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील प्लस तो क्या होगा? कुल स्थिर लागत। ऑप्शन डी। 38 क्वेश्चन क्या है? उत्पादन का अर्थ है, क्या है उत्पादन का अर्थ? उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है, सीमांत लागत वक्र या औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसी आकृति का होता है? यू आकृति का। ऑप्शन ए। आगम प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? वह कहलाता है लागत। ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है हमारा, मजदूरी होती है, कैसी होती है? स्पष्ट लागत होती है मजदूरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 है हमारा, उत्पादन फलन क्या है? तो वह आगतों और निर्गत के बीच की एक तकनीकी संबंध है। ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है हमारा, जब औसत लागत न्यूनतम होगी तब सीमांत लागत कैसी होगी? तो वह औसत लागत के बराबर होगी। ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन है, समानता किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, कैसा होता है? वो होता है उद्धव रेखा के आकार का। ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार का होता है? तो वह होता है हमारा कुल स्थिर लागत का। ऑप्शन बी। 46 क्वेश्चन है हमारा, पैमाने का प्रतिफल संबंधित होता है किससे? तो वह होता है दीर्घकाल से। ऑप्शन बी। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत यू आकार का नहीं होता? तो कौन सा होता है? औसत स्थिर लागत यू आकार का नहीं होता। ऑप्शन डी। 48 क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है, तो वह निम्न बिंदु पर काटता है। ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? तो वह है हमारा श्रम। ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो किसके मध्य संबंध को? आगत और निर्गत के संबंध को। ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है, तो क्या? AR बराबर MR। ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्थापनात्मक बाजार में किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो वस्तु की कीमत निर्धारित करता है आपका एक उद्योग। ऑप्शन डी। 53 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? तो वह होती है पूर्ण प्रतियोगित फर्म।
ऑप्शन ए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो वह करता है उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन है हमारा, एकाधिकार एवं एकाधिक प्रतियोगिता में होता है तो क्या होता है? वह होता है ए आर बड़ा होता है एम आर से, यानी ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है हमारा, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ऑप्शन बी। 57 क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो वह पाई जाती है अंतिमान वक्र विश्लेषण में। ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, कौन प्रभावित करती है? वह करती है आपकी उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमतें, यानी ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑप्शन ए। 60 क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो वो जाता है मार्शल को। ऑप्शन सी। 61 क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? तो वह दिया था हमारे किन्स ने। ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है, बाजार संतुलन है, बाजार संतुलन क्या है? वह बाजार बराबर बाजार पूर्ति। ऑप्शन सी। 63 क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर हैं? तो वह है कम से कम एक। ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो वे थे हमारे जे.एम. किन्स। ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो वह है मांग का नियम। ऑप्शन सी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्र में? देख, कृषि भी सम्मिलित है, मत्स्य भी है और खनन भी, तो ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो वह है हमारा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी। देखिए 68 क्वेश्चन है, एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? तो वह होता है जीडीपी प्लस मूल्य। ऑप्शन जीडीपी अपॉन प्लस मूल्य ह्रास है ये, ठीक है। ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? तो वह है किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है, तो कौन सा है? एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय है? तो क्या है राष्ट्रीय आय? साधन लागत पर जीएनपी। ऑप्शन ए। 72 क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर का कारण क्या है? तो वह है हमारा मूल ह्रास लागत। ऑप्शन ए। देखिए 70 क्वेश्चन में जब आय वाई में वृद्धि 500 रुपये की हो रही हो और उपभोग सी में वृद्धि 250 रुपये की हो, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति का, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, ठीक है। इसे बोलते हैं हम MPC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा सी कितना है आपका? वृद्धि हुई थी 250 रुपये की और वाई में वृद्धि हुई है 500 रुपये की, तो क्या हो गया 1/2। तो ऑप्शन बी। 74 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया। ऑप्शन डी। एनएनपी बराबर क्या होता है? एनएनपी बराबर होती है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन बी। 76 है, 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो उस वित्त सचिव के। ऑप्शन ए। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो क्या है? स्टॉक का सृजन करना। ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है, भारतीय रुपया है, तो वह क्या है? वह है सांकेतिक सिक्का। ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो वह की गई स्थापना
1935 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80 है आपका, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वह हुआ था 1949 में, ऑप्शन बी। भारत में मुद्रा व साख का पर नियंत्रण कौन करता है? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। 82 क्वेश्चन है, भारत में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो वह किया गया था सन 16 में, ठीक है, 2016 में, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी? तो वह किस में अपनाई गई थी? नवंबर 2016 में, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये किसने कहा था? वॉकर ने, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति की निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत का विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है M3 को, ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के लेखक कौन है? तो वह है हमारे किन्स, ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो वह है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वह है हमारे 12। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं हमारे? 12 नहीं 14, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 90 है, उपभोग फलन में क्या सत्य है? तो वह है C बराबर FY, ऑप्शन ए। MPC का मान क्या होता है? तो वह होता है हमारा क्या? 0 से अधिक किंतु 1 से कम, तो ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन है, उपभोग फलन C बराबर 40 प्लस 0.8Y है, तो Y का मान क्या है? 100। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसे, 40 प्लस 0.8Y का मान आपका 100 है, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वह क्या आ रही है? 80, 40 प्लस 80, तो आया आपका 120, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान की आयकर की अधिकतम दर क्या है? तो वह हमारी 30, ऑप्शन सी। 94 क्वेश्चन है, बाजार का नियम प्रस्तुत किया जाता है किसने किया था? वह किया था पीगू ने, ऑप्शन बी। 85 आयकर कौन लगाता है? तो आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, ऑप्शन ए। 96 में, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.75 है तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? देखिए कैसे निकालेंगे? निवेश गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर, K गुणक को बोलते हैं हम, K बराबर 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75, तो आया 1 आपका 0.25, ठीक है। तो क्या आएगा? 4, ऑप्शन ए। भारत में GST कब लागू किया गया था? तो वह किया गया था 1 जुलाई 2017 में, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन है, भारत सरकार की वार्षिक बजट की अवधि होती है, तो क्या होती है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन ए। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो वह है आयकर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? देखिए वो प्रत्यक्ष कर था, ये है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो यह है GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को लेकर।